AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट की ये है हमारी लैब नंबर 4। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो हमारी लैब का आज का क्वेश्चन है कि क्रिएट अ विंडोज इंस्टेंस यूजिंग EC2 एंड कनेक्ट टू इट यूजिंग RDP। अब हम लोग ने प्रीवियस लैब्स में लिनक्स का इंस्टेंस बनाया। अगर आप लोग ने नहीं देखा मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा, लेकिन आपको पता है कि हम लोग ने प्रीवियस लैब्स में लिनक्स, अमेजोन का जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके इंस्टेंसेस क्रिएट किए। तो अभी ये लैब में हमें टास्क दिया गया है कि हमें विंडोज का इंस्टेंस क्रिएट करना है। अगर आपको कभी लाइफ में सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट के आपके करियर में अगर आपको बोला गया कि आपको एक विंडोज का सर्वर या विंडोज का इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो आपको ये लैब हेल्प करेगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे AWS के पोर्टल के ऊपर। तो ये है हमारा AWS का कंसोल। तो हम लोग को यहाँ पे सर्च करना है EC2 में वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। यहाँ पे जाने के बाद हमें इंस्टांसेस में जाना है। तो इंस्टांसेस में अभी हमारे पास में कोई भी रनिंग इंस्टांस नहीं है, तो हम लोग करेंगे लॉन्च इंस्टांस। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे एक सर्वर बनाना है, हम लोग इसका नाम देंगे लैब 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना होता है, OS का इमेज सेलेक्ट करना होता है। तो हम लोग हर बार अमेजोन का लिनक्स सेलेक्ट कर रहे थे, बट अभी हमें विंडोज का इंस्टांस क्रिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे विंडोज पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेस इमेज आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022 वाला वर्जन आपको मिलेगा। ये फ्री टायर एलिजिबल है, तो आपको इसके कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अभी नीचे जाने के बाद में आपको T2 माइक्रो रखना है, इसमें 1 GB की मेमोरी मिलेगी। अब ये मेमोरी विंडोज के लिए बहुत कम है, इसीलिए आपको ये मशीन थोड़ा सा हैंग ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ा सा लैग हो रहा है। बट अगर आप रियल वर्ल्ड में इसे यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें ज्यादा रैम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए लैब के लिए हम इसे 1 GB पे ही रहने देंगे, क्योंकि हमें इसमें फ्री टीयर एलिजिबिलिटी मिलेगी। ठीक है, आगे जाने के बाद में हमें की पेयर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखे ला रहा है प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, बट हमें की पेयर क्रिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे क्रिएट अ न्यू की पेयर, इसे हम नाम देंगे लैब 4। ठीक है, अब हम लोग ने देखा था कि हम लोगों को लिनक्स के उसमें पीपीके फाइल लगती थी पुटी से कनेक्शन करने के लिए, बट इसके अंदर विंडोज के अंदर हमें पेम फाइल लगेगी, क्योंकि हमें इसे रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल RDP से कनेक्ट करना है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि विंडोज के लिए हम लोग को .pem फाइल डाउनलोड करनी है। तो पेम सेलेक्ट करने के बाद में मैं क्रिएट अ की पेयर करूंगा। तो मुझे डाउनलोड करने बोल रहा है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो मेरा पेम फाइल डाउनलोड हो रहा है। ठीक, नेटवर्क के अंदर हम लोग यहाँ पे रहने देंगे। यहाँ पे हमें अलाउ RDP ट्रैफिक करना है फ्रॉम एनीवेयर। अगर आपको एनीवेयर करना है तो आप एनीवेयर कर सकते हो, वरना आप अपना खुद का IP भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एनीवेयर ही रहने दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों को नेटवर्क सेटिंग में एडिट में जाके हम लोग इसका नेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्च विजार्ड 1 की जगह हम लोग लिख देंगे वैलिडेटर। मतलब ये अलाउ करेगा हमारा RDP ट्रैफिक ओनली फ्रॉम मतलब एनीवेयर, मतलब कहाँ से भी हम लोग RDP कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक, RDP कनेक्शन क्या होता है वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। अब देखो यहाँ पे इसने विंडोज के लिए ऑटोमेटिकली 30 GB एलोकेट कर दिया, क्योंकि हमें फ्री टीयर में 30 GB मिलता है, और विंडोज का कंपेयर टू लिनक्स थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लगता है, इसीलिए हम लोग को 30 GB देना होगा। तो हम लोग यहाँ पे 30 GB सेलेक्टेड रहने देंगे। ठीक है, हम लोग का ये सब हो गया। अब देखो यहाँ पे मुझे एक टास्क दिया गया है, ऑल्सो यूज अ यूजर डेटा टू रन अ स्क्रिप्ट टू क्रिएट अ टेम्पररी फोल्डर इन C ड्राइव। अब ये यूजर डेटा क्या होता है, तो हम लोग समझते हैं कि ये यूजर डेटा क्या होता है। देखो ये हमारा हम लोगों का कंसोल है AWS का, जिसमें हम लोग अभी एक इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जब ये इंस्टांस हम लोग क्रिएट कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है यूजर डेटा स्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग ये जब इंस्टांस क्रिएट कर रहे होंगे उसके पहले ही हम लोग को अगर कोई स्क्रिप्ट रन करवानी है तो हम लोग वो स्क्रिप्ट को डिफाइन कर देंगे, और जब ये इंस्टांस क्रिएट हो रहा होगा तो हमारी ये स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। अभी स्क्रिप्ट क्या हो सकती है, स्क्रिप्ट ये हो सकती है कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना है, जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरे को ना Node.js पहले से इंस्टॉल चाहिए, मतलब मेरा जो ये इंस्टांस क्रिएट होगा ना इसमें Node.js पहले से इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो मैं ये Node.js की स्क्रिप्ट लिख दूंगा, जब ये इंस्टांस क्रिएट होगा तो मेरे लिए ऑटोमेटिकली Node.js क्रिएटेड मिलेगा। मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखवानी है कि मेरा जो भी लॉग फाइल्स है, मेरा जो भी कंप्यूटर क्रिएट होगा उसके जो लॉग फाइल्स है वो एक फोल्डर में सेव होनी चाहिए, टेम्पररी फोल्डर में। तो मैं ये स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। मुझे और कोई चीजें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाना है तो मैं उसकी स्क्रिप्ट लिख दूंगा। स्क्रिप्ट लिखने से बेसिकली क्या होता है कि ये जो स्क्रिप्ट आप लिखोगे जब आप अपना मशीन क्रिएट कर रहे होगे, तो वो मशीन क्रिएट होने के प्रोसेस में ही आपकी स्क्रिप्ट रन होगी, और आप स्क्रिप्ट में जो भी टास्क बताओगे वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये हमारे यहाँ पे प्रीवियस उसमें टास्क दिया गया, एक छोटा सा टास्क है कि ऑल्सो क्रिएट अ यूजर डेटा स्क्रिप्ट टू क्रिएट अ टेम्पररी फोल्डर इन C ड्राइव। मतलब हमें ये यूजर डेटा स्क्रिप्ट को यूज करके एक टेम्पररी फोल्डर क्रिएट करना है
सी ड्राइव में। तो ये हम लोग कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग देखो यहाँ पे जाएंगे एडवांस डिटेल्स में, एडवांस डिटेल्स में हम लोग नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे आएगा यूजर डेटा स्क्रिप्ट। यहाँ पे आप जो भी डालोगे, ये एक ऑप्शनल फील्ड है, यहाँ आप जो भी डालोगे वो स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट डालना है हमें, तो हम लोग लिखेंगे स्क्रिप्ट, ठीक है, और इसका एक क्लोजिंग टैग, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखेंगे हम लोग। और ये स्क्रिप्ट के बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, एमडी मेक डायरेक्टरी, कहाँ डायरेक्टरी बनाना है, सी के अंदर, सी के अंदर हमें एक टेम्प फोल्डर बनाना है। क्या बनाना है, हम लोगों ने लिखे मेक डायरेक्टरी, एक स्क्रिप्ट रन करना है हमें। स्क्रिप्ट में क्या लिखना है, मेक डायरेक्टरी किसके अंदर, सी के अंदर एक टेम्पररी फोल्डर। तो हम लोगों ने ये यूजर डेटा के अंदर डाल दिया। यहाँ पे हम लोग जो चाहे वो स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद में मैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस पे लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करता हूँ। तो देखो अभी मेरा इंस्टांस लॉन्च हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है, सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च आ रहा है। अब मैं इंस्टांसेस पे जाऊंगा तो देखो मेरे रनिंग इंस्टांस में मेरा लैब 4 आ रहा है, अब पेंडिंग स्टेट में है वो, तो मैं इस पे क्लिक करके रखता हूँ। देखो मेरे को एक पब्लिक आईपी मिली इसकी, ठीक है। अब इसे कनेक्ट कैसे करते हैं हम लोग आरडीपी के थ्रू, वो भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग वेट करते हैं इसे इसका कनेक्शन होने के लिए। तो देखो अभी हमारा इंस्टांस रनिंग स्टेट में आ गया है, तो हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो रनिंग स्टेट में आ गया है, ये सब डिटेल्स दी हुई है, इसका पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है, इसका नेम दिया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग के इंस्टांस क्रिएट होता है तो हम लोगों ने देखे। यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर हमारे सिक्योरिटी ग्रुप से कि हमने अलाउ किया हुआ है कि एनीवेयर, ये 0000 का मतलब एनीवेयर, कहीं से भी हम लोग आरडीबी कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी ग्रुप्स। अभी हम लोग को क्या करना है, इसे कनेक्ट करना है। तो हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, हम लोग ये लैब 1 पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमें जाना है आरडीपी क्लाइंट में, हमें आरडीपी यूज करना है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ये विंडोज के अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है जिसके थ्रू आप कनेक्शन कर सकते हैं। आप आरडीपी पे क्लिक करेंगे, हमें कनेक्ट यूजिंग आरडीपी क्लाइंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, यहाँ पे मुझे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। तो मेरी आरडीपी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये आरडीपी फाइल डाउनलोड करने के बाद में मुझे यहाँ पे लिखा है गेट पासवर्ड, तो मुझे गेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। अब गेट पासवर्ड करने के लिए, मुझे पासवर्ड देने के लिए, मुझे ये पेम फाइल जो मैंने डाउनलोड किया था वो मुझे अपलोड करनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, पेम फाइल पे क्लिक करूंगा, अपलोड पे क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप पे मेरा ये पेम सेव्ड है, तो मैंने पेम डाला था। देखो ये मेरी पूरी पेम फाइल का प्राइवेट की है, मेरी पेम फाइल प्राइवेट की है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, डिक्रिप्ट पासवर्ड, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मुझे पासवर्ड मिल गया। देखो ये मेरे इंस्टांस का पासवर्ड, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे से नोटपैड में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे नोटपैड में सेव कर लिया, ठीक है। अब मुझे कनेक्ट करना है। अब ये सब स्टेप्स होने के बाद में आपको अपने मशीन के साथ में कनेक्ट करना है। तो क्या करना होगा, आपने जो आरडीपी फाइल डाउनलोड की इस पर आपको डबल क्लिक करना है। तो ये बोल रहा है आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, मैं हाँ कनेक्ट पे लिखूंगा। तो ये देखो कनेक्टिंग। अब मुझे पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड क्या था मेरा ये, मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पासवर्ड की जगह डाल दूंगा। मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूंगा, तो देखो कनेक्टिंग हो रहा है। मुझे यहाँ पे यस करना है, तो यहाँ पे मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। आपके कंप्यूटर के अंदर, अगर आपका विंडोज मशीन है तो आपके कंप्यूटर के अंदर आरडीपी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, तो ये वाला प्रोसेस हो जाएगा आपका। अभी देखिए ये फर्स्ट टाइम है और इसका रैम भी बहुत कम है, इसीलिए आपको थोड़ा सा लैग भी लगेगा और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। मशीन आपका जैसा नॉर्मल विंडोज का मशीन चलता है उतना फास्ट नहीं चलेगा। अगर आपको उतना फास्ट चलाना है तो आपको पेमेंट करना होगा और हायर टायर वाला, हायर वर्जन वाला आपको हायर रैम सेलेक्ट करना होगा। अभी के लिए हम लोग इसे फ्री टीयर में कर रहे हैं, इसीलिए हमारा रैम भी कम है, इसीलिए आपको थोड़ा सा लैग लग सकता है। ये देखो विंडोज का हमारा सर्वर ऑन हो गया। ये हमारा रियल मशीन नहीं है, ये हमारा सर्वर पे मशीन है, क्लाउड अमेजोन के अंदर हमारा मशीन है विंडोज का, और हम इसे स्ट्रीम कर रहे हैं आरडीपी के थ्रू। हम लोग इसे अपने कंप्यूटर में देख रहे हैं, हमारे हमारे पर्सनल लोकल कंप्यूटर से हम क्लाउड वाले मशीन को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्लो हो सकता है, थोड़ा सा लैगी है, ठीक है, यस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा स्लो है मशीन क्योंकि रैम कम है, विंडोज को थोड़ा सा ज्यादा रैम चाहिए। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली सब डिटेल्स आ गई, होस्ट नेम आ गया, इंस्टांस की आईडी, इसका पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी,
साइज, कौन से अवेलेबिलिटी जोन में है, सब यहाँ पे लिखे ला गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं स्टार्ट में और यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं। फाइल एक्सप्लोरर में हम लोग दिस पीसी में जाके देखते हैं, तो देखो हम लोग को 30 GB की स्पेस अवेलेबल है। हमारा सी ड्राइव बना हुआ है जिसमें हमारे को 30 GB मिला हुआ है, हमने 30 GB सेलेक्ट किया था। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक टेम्पररी फोल्डर क्रिएट हो गया। देखो टेम्पररी फोल्डर, ये फोल्डर कैसे क्रिएट हुआ, हम लोग ने वह स्क्रिप्ट लिखे थे ना, वो हमारी स्क्रिप्ट ने ये फोल्डर को क्रिएट की। हम लोग ने जो स्क्रिप्ट लिखे थे वो स्क्रिप्ट ने आज की तारीख, वो ये वाली हमारी जो स्क्रिप्ट थी उसने ये फोल्डर को क्रिएट की है, टेम्पररी फोल्डर को। आप चाहे तो जहां पे हमने टेम्प लिखे थे वहां पे आप अपना नाम डाल सकते हो, तो आपके खुद के नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो स्क्रिप्ट क्या होता है, मशीन क्रिएट होने से पहले अगर आपको कोई टास्क करवाना है तो आप उसके करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे बंद कर देंगे और मैं यहाँ पे कनेक्शन क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में ये आरडीपी का क्लाइंट अवेलेबल नहीं है, अगर आपने आरडीपी की फाइल डाउनलोड नहीं किया और आप चाहते हैं कि आप बिना ये फाइल के अपने मशीन को कनेक्ट करें, तो आप कैसे करेंगे, तो आप इंस्टांसेस पे जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको सर्च करना है अपने विंडोज मशीन के अंदर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ये एक एप्लीकेशन है जो आपके विंडोज के अंदर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है। तो आपको कैसे करना है, आपको अपना लैब 2 सेलेक्ट करना है, लैब 4 सेलेक्ट करना है, कनेक्ट पे जाना है, आरडीपी क्लाइंट में जाना है और आपका ये जो पब्लिक डीएनएस है ना, इसे कॉपी करना है, पब्लिक डीएनएस। ये करने के बाद में आपको अपना आरडीपी के अंदर अपना पब्लिक डीएनएस डालना है। इसके बाद आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है, तो कनेक्शन आएगा, आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आपका पासवर्ड आपके पास सेव्ड रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इसे पासवर्ड को लेंगे एंड पासवर्ड को डाल देंगे। तो देखो कनेक्टिंग हो रहा है, फिर से आपको यहाँ पे यस करना है, तो ये कनेक्शन करेगा। मतलब आपको ये लैब 4 फाइल की जरूरत नहीं है, आपका और ऐसे भी कनेक्शन हो सकता है। तो देखो सेम हम लोग हमारे सेम मशीन पे आ गए, वही सब डिटेल्स है, वही सब पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी है, वही हमारा मशीन है। तो आप इसके अंदर कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपको आप जैसे जैसे हायर हायर रैम लेते जाएंगे, अगर आपको जो भी टास्क करवाना है आप सब कर सकते हैं। और ये आपके लोकल कंप्यूटर पे नहीं है, ये अमेजोन के सर्वर के ऊपर है। तो ये थी हमारी आज की लैब। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग जल्दी और लैब्स लेके आएंगे जो थोड़ा थोड़ा और टफ होते जाएगी, नई नई सर्विसेज के बारे में जानते जाएंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।